मूविंग टुवार्ड्स द कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि जो बिजनेस है और बिजनेस को करने वाला है वो दोनों एक अलग अलग एंटिटीज़ हैं, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। दिखाता हूँ कैसे। हम क्या सोचेंगे कि ये हमारा एक बिजनेस है और ये हमारा एक बिजनेसमैन है, ठीक है। इंडिविजुअल भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। हम क्या मानेंगे कि जो बिजनेस है वो उसके ऑनर से डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है। सपोज़ एक बीच में लाइन डाल दो। ऐसा हमने किया क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस और इस ऑनर के ट्रांजैक्शंस को अलग अलग रखना है। इस ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन में मिक्स नहीं करना है। मिक्स क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमें बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस जानना है, ना कि इस ऑनर का घर का प्रॉफिट और लॉस क्या है ये जानना है, ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है मेरा? बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है मेरा कि मैंने बिजनेस के लिए कितने एक्सपेंस किए, मैं उसको टोटल करूँगा। मैंने बिजनेस से कितना इनकम कमाया, मैं उसको टोटल करूँगा। और लास्ट में मैं इन दोनों को एक्सपेंस सॉरी इनकम माइनस एक्सपेंस करूँगा। तो अगर मेरी फिगर पॉजिटिव आती है तो मेरे पास प्रॉफिट होगा, अगर मेरी फिगर नेगेटिव आती है तो मेरे पास लॉस होगा। सिंपल सी बात यह है कि मुझे सिर्फ बिजनेस के एक्सपेंस और बिजनेस के इनकम को जानना है और उसी से मैं अपनी प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा। अगर मैंने इन दोनों बंदों को, इस बिज़नेस को भी और इस ऑनर को अलग नहीं किया तो क्या होगा? इनके पर्सनल ट्रांजैक्शंस मिक्स हो जाएंगे। पर्सनल ट्रांजैक्शंस कैसे? इस ऑनर का एक घर पे रहता होगा, उस घर का रेंट देता होगा, ये अपने लिए ग्रोसरी खरीदता होगा, ये अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरता होगा, ये कहीं ट्रिप पे जाता होगा। तो क्या इन सभी एक्सपेंस के लिए क्या ये बिज़नेस से पैसे लेगा? डायरेक्टली नहीं ले सकता है, इनडायरेक्टली ले सकता है। क्यों? क्योंकि बिज़नेस तो इसी का है, बट प्रॉफिट में से ले सकता है। समझने वाली बात क्या है कि जब इसने बिज़नेस को पैसे दिए, मैंने आपको बताया था जब कोई भी ओनर बिज़नेस को पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ये एक तरह की लायबिलिटी है बिजनेस के लिए। लायबिलिटी क्या? उधार, ठीक है, देनदारी है। मतलब बिजनेस को आज ना कल तो ओनर को ये कैपिटल अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा। जिस दिन ये बिजनेस बंद होगा उस दिन बिजनेस को ये कैपिटल अमाउंट जो ओनर ने दिया इसको रिटर्न करना होगा। लेकिन अगर इस बीच में अगर हम इन दोनों की ट्रांजेक्शन्स को मैच कर देंगे तो हम कभी भी बिजनेस का खुद का प्रॉफिट या खुद का जो लॉस है बिजनेस का, हम वो असर्टेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें इन दोनों को अलग रखना है, ठीक है। लेकिन इन केस अगर ओनर बिजनेस से पैसे निकालता है तो हम उसे क्या कहेंगे? देखो, ओनर ने अपना सारा पैसा बिजनेस को दे दिया तो ओनर को भी तो अपना घर चलाना है। जब इसको पैसे निकालने होंगे बिजनेस से, हम उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये है अपना बिजनेस। अगर ओनर को बिजनेस से पैसे लेने हैं तो ये क्या करेगा? पैसे लेगा। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ध्यान से देखो, इस टर्म को बोलेंगे हम लोग ड्राइंग। सीधी सीधी बात है, अगर पैसा दिया है तो कैपिटल और अगर निकाला है तो ड्राइंग। ओके, इस कॉन्सेप्ट से हमें बेनिफिट क्या हुआ? ये जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? हमें बिजनेस का प्रॉफिट और बिजनेस का लॉस जो भी है हमें वो पता चलेगा। इससे क्या होगा कि हम एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को ट्रैक भी कर सकते हैं कि हमारा इस ईयर में, इस मंथ में या फिर इस क्वार्टर में कितना एक्सपेंस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ। दूसरी बात यह है कि ऑनर और बिजनेस को सेपरेट रखना है, क्योंकि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होंगी वो सिर्फ बिजनेस के लिए प्रिपेयर होती हैं, किसी भी ऑनर के लिए प्रिपेयर नहीं होती हैं। तीसरी बात, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो पैसा है, इन्वेस्टर का जो पैसा जो बिजनेस में लगा रखा है उसे बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं ले सकता। अगर ऐसा वो करता है, अगर करता है तो कैसे पता चलेगा? ड्राइंग दिखा सकते हैं हम कि हाँ इतने पैसे बिजनेसमैन ने निकाले हैं। तो इन्वेस्टर क्या करेंगे? अपने पैसे टेक आउट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स ने वो पैसे तो बिजनेस करने के लिए दिए हैं ना, पर्सनल एक्सपेंस बियर करने के लिए थोड़ी ना। तो इसलिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बिजनेस के लिए अलग से प्रिपेयर करेंगे। और यही हमें कॉन्सेप्ट बताता है, कौन सा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें जितनी भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है उन सबको मॉनेटरी फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है।
मॉनेटरी फॉर्म इन द सेंस क्या है कि जिस कंट्री की हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसके करेंसी में। जैसे हमारे इंडिया में क्या है, रुपीज़, अमेरिका में क्या है, डॉलर्स। मतलब ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉलर्स में, रुपीज़ में प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? ताकि कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, जो कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का। करते कैसे हैं हम? क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट क्या होगा हमारा, मॉनेटरी। दूसरा पार्ट क्या होगा, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होगी जिसको हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी क्या, जिनको हम रुपीज़ में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जिनको हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो उनकी कीमत कितनी है। जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, क्या हम इसकी कीमत लगा सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय अगर एक ऑनेस्ट एम्प्लॉय है तो उसकी क्या कीमत होगी? नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा है इसमें, मनी मेजरमेंट बोलता है। तो मनी मेजरमेंट में क्या है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड विच कैन बी कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, सपोज मैंने कुछ रॉ मटेरियल खरीदे। रॉ मटेरियल, मानो सपोज करो, रॉ मटेरियल कैसे आ सकते हैं, केजी में भी आ सकते हैं, लीटर्स में भी आ सकते हैं, मीटर में भी आ सकता है, सेंटीमीटर में भी आ सकता है, किलोमीटर में भी आ सकता है। रॉ मटेरियल तो कुछ भी हो सकता है, कपड़ा ले सकते हैं हम लोग, चाहे कोई वुडन ब्लॉक्स ले सकते हैं, सीमेंट ले सकते हैं। लेकिन हमें इन रॉ मटेरियल को केजी, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर इसमें रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। हमें इन सब को क्या करेंगे, मनी में कन्वर्ट करेंगे। अब ये मनी डिपेंड करती है उस कंट्री के ऊपर जिस कंट्री के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारी कंट्री में हमें क्या चाहिए, रुपीज़ चाहिए। अमेरिका के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। सिंपल सी बात है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही कहता है कि आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जो कि मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो मॉनेटरी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं उनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ऐसा करने से बेनिफिट क्या क्या होगा? पहला बेनिफिट ये होगा कि हमारी जो बुक्स होंगी वो यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंसी रहेंगे। दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि हम अपने जो भी इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा बेनिफिट क्या होगा कि हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिज़नेस की कितनी इनकम है और कितनी एक्सपेंसेस हैं। चौथा बेनिफिट क्या होगा कि हम ये असर्टेन कर पाएंगे कि एक पीरियड से, मानो एक क्वार्टर को हम दूसरे क्वार्टर से कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास मॉनेटरी फॉर्म में सारी ट्रांजैक्शंस हैं। ओके।